अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज चूज़ों के लिए जो मैंने चीज़ तैयार की है, अगर आप भी अपने चूज़ों को मुर्गियों को देते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ है। नेचुरल फीड, इससे मुर्गियाँ ताकतवर रहती हैं। किसी किस्म की कमज़ोरी भी नहीं होती इनको। तो ये जो है ना, आप भी बना सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अपने चूज़ों को खिलाया करें। अगर आपने चूज़े अपने छत के ऊपर रखे हुए हैं, उनको नेचुरल माहौल, नेचुरल फीड वगैरह नहीं मिलती, तो उनको ये खिलाएं। इससे माशाल्लाह इनके अंडे भी ज़्यादा होंगे, अंडों का साइज़ भी ज़्यादा होगा और नागा नहीं करेंगे ये अंडे देने में। ये शुरू शुरू में जो स्टार्टर मुर्गी होती है वो तो नागा करती है, एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा देती है, मगर इनसे इनकी ना कैल्शियम वगैरह जो होता है ना वो ख़त्म नहीं होता। वो प्रोटीन वगैरह, कैल्शियम वगैरह इनको मिलता रहता है, जिसकी वजह से इनका जो अंडे का आना है ना वो रुकता नहीं है, अंडे आते रहते हैं मुसलसल। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ इसका तरीक़ाकार क्या है बनाने का। आपने किसी दुकान के पास चले जाना है, जो सा बकरियों का चारा वगैरह, भैंसों का चारा वगैरह मिलता है, जहाँ से दाना वगैरह मिलता है। अपने एक चोकर ले लेनी है और दूसरा आपने खल ले लेनी है। इन दोनों की मिकदार बराबर होनी चाहिए। चोकर अगर कम भी हो जाए तो चलेगा। तो इनको आपने, ये सस्ता होता है, 50 का मिल जाता है, 100 का मिल जाता है। तो आप 50 का लेना, ताकि आपको पता चले कि ये कितना ज़्यादा मिलता है। क्योंकि आप ये ना समझें कि ये काफ़ी महंगा है, ये बहुत सस्ता होता है। तो आप उनके पास जाके ले लें। तो आपने करना क्या है, एक बाल्टी लेनी है, बाल्टी के अंदर इन दोनों को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके और बीच में आपने पानी डाल देना है। पानी इतना डालना है कि ज़्यादा कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो। ये देखें ये कैसे कीड़े बने हुए हैं, ये देखें चूज़े खा रहे हैं शौक़ से, देखें इनकी मिकदार देखें आप। तो आपने उसको पानी में भिगो के रख देना है, ना ज़्यादा कम हो पानी ना ज़्यादा हो, बस पानी जज़ब कर ले वो। तो आपने उसको फिर 3 दिन के लिए कहीं ना कहीं रख देना है। याद रखें उसकी ना स्मेल भी होती है, और उसको धूप में नहीं रखना। आपने सायादार जगह में रखना है, जहाँ पर साया हो, धूप ना आती हो, वहाँ पर आपने रखना है। ये सब करने के बाद आपने उसको बाल्टी को रख देना है सायादार जगह में, और कोशिश करें कि वो बाल्टी के अंदर ना ऊपर वाली तह पे हल्की सी ना कोई मीठी चीज़ आप फेंक दें, ताकि मक्खियाँ वगैरह आकर बैठें। होता ये है कि मक्खियाँ वगैरह आकर ना इसके ऊपर आके बैठती हैं और वो अपने ना अंडे वगैरह देते हैं। तो अंडे जब देते हैं ना, तो अंडों में से जब बच्चे बन के तैयार होने वाले होते हैं, तो ये वो एक किस्म का लार्वा होता है इनका, मक्खियों का। तो वो हम 3 दिन बाद ये तैयार हो जाता है, तो वो हम खिलाते हैं। आप ये देख सकते हैं ना, ये कितना शौक़ से ये खा रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा मिकदार में बन जाती हैं। तो इसको आप ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये देखें आप, मुर्गियाँ मेरी कितने शौक़ से खा रही हैं। पहले मुर्गियों को मैं कुछ भी खिलाता था, आधी मुर्गियाँ कहीं होती थी मेरी, आधी मुर्गियाँ कहीं होती थी। ये अब सब एक जगह खड़ी होकर बड़े आराम से खा रही हैं ये सब अब। तो आप भी अपने चूज़ों को दें, बहुत शौक़ से खाएँगे। और बनाने का तरीका आपको बता दिया। इंशाल्लाह अगर मेरी आप ये वीडियो आपने लाज़मी आपने फ़ॉलो की, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा, ना तो यूट्यूब पे आपको सर्च करना पड़ेगा, ना तो कहीं आपको किसी से पूछना पड़ेगा। इंशाल्लाह आप ये वीडियो बस आप फॉलो करो, तो इस वीडियो के बाद आप खुद से ये सब कुछ बनाना सीख लोगे इंशाल्लाह। और अपने भाई को सपोर्ट करो यार। सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम है, लाइक वगैरह भी बहुत कम है, कमेंट भी बहुत कम है। तो अपने भाई को एक प्यारा सा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और ये थी दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं ज़्यादा बातें करके, तो इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक बात लाजमी से दोस्तों, आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि आपको ये मेरी मुर्गियाँ चूज़े कैसे लगे, और आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कमेंट में आप अपनी राय लाजमी दीजिएगा।